नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार में इन दिनों हर किसी के लिए योजनाओं की धूम है। इसी महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। हालांकि एक योजना और है जिसके तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये मिल सकते हैं। इनमें से 5 लाख रुपये माफ भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 900 से लेकर 1,000 रुपए के बीच निर्धारित किए गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि सरकार के द्वारा एलजी के गैस सिलेंडर पर लगने वाली 12 से 18% की जीएसटी को घटकर 4% कर दिया गया है, जिसके पास लोग उसके दामों में 250 रुपए से लेकर 300 रुपए की कमी आएगी और आप आने वाले दिनों में एलपीजी के गैस सिलेंडर 600 रुपए में खरीद पाएंगे। 26 सितंबर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। न्यू जीएसटी रेट्स मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं, जिससे घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों पर कर कम हो गया है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध, दही, घी और पनीर जैसे उत्पादों के दाम घटा दिए हैं। यूएचटी दूध पर जीएसटी 5% से घटकर 0% हो गया है। देश भर के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही उनके खाते में पहुंचने वाली है। सरकार के अनुसार इस बार भी किसानों को 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नवरात्रि और दिवाली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार ने इस किस्त की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी, जिससे लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 6 लाख हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च होंगे, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर शामिल हैं। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नवरात्रि में भी राजनीति जारी है। तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा का वीडियो शेयर किया, जिस पर जेडीयू ने पुराना मछली खाने का वीडियो पोस्ट कर तंज कसा। नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में कटौती के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तेज प्रताप और सम्राट चौधरी ने भी नवरात्रि पूजा की तस्वीरें साझा कीं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा सीट या विधानसभा टिकट की कोई इच्छा नहीं है। रोहिणी ने परिवार और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ट्रोल्स और पेड मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। प्रयागराज में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। लगभग 28,000 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो पति पत्नी हैं और दोनों इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग ने इन अपात्र लाभार्थियों की सूची केंद्र सरकार को भेज दी है। जांच में यह भी पता चला कि कुछ लाभार्थी माता पुत्र या पिता पुत्र भी हैं। राशन कार्ड के ई-केवाईसी से इस गड़बड़ी का पता चला। पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। पंडालों में आग से बचाव के लिए उचित इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और खुले स्थान का होना शामिल है। 35 पूजा पंडाल समितियों को सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने गयाजी स्थित 130 साल पुरानी कोर्ट बिल्डिंग का जर्जर हिस्सा व कोर्ट रूम को अगले 10 दिनों के अंदर समीप के एक अस्पताल बिल्डिंग के खाली हिस्से में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसे राज्य सरकार की भवन निर्माण विभाग ने पहले ही जर्जर और खतरनाक घोषित कर रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ हफ्तों में ही हो सकता है। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आरजेडी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। इस बीच तेज प्रताप यादव ने आरजेडी में वापसी को लेकर बड़ी बात कही है। पूर्व मंत्री और कर्नाटक चिक्काबल्लापुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर के सुधाकर की पत्नी डॉक्टर प्रीति सुधाकर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई है।
ठगों ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का अधिकारी बताकर उन्हें एक डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया और उनसे 14 लाख रुपए ठग लिए। पटना जिले में रहस्यमय बुखार फैल रहा है, जिसके लक्षण डेंगू जैसे हैं, पर जांच में पुष्टि नहीं हो रही। राजधानी के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार यह डेंगू जैसा रोग है जो एक नया वायरल संक्रमण हो सकता है। मरीजों में बुखार, शरीर दर्द और प्लेटलेट्स में कमी जैसे लक्षण हैं। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने जमुई, बांका समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। मधेपुरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बेगूसराय में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारी जोरों पर है। बूथ लेवल एजेंट BLA की नियुक्ति में जदयू सबसे आगे है, जबकि भाजपा दूसरे स्थान पर है। कई दलों ने अभी तक BLA की नियुक्ति नहीं की है। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिले में 2537 मतदान केंद्रों पर 5878 BLO की नियुक्ति की गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर डीजल चोरी का बड़ा आरोप लगाया था। अब बीजेपी सांसद ने इस पर करारा जवाब दिया है। साथ ही संजय जायसवाल की बातों के बाद इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया है कि गरिमा देवी सिकारिया ने जिस डीजल चोरी की चर्चा प्रशांत किशोर से की है, क्या उसकी नायिका वह खुद हैं? गरिमा देवी सिकारिया बेतिया की मेयर हैं। आरा के पूर्व सांसद RK सिंह ने जदयू और भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर बिहार की राजनीति में गर्मी ला दी है। उन्होंने जदयू MLC को ड्रग माफिया बताया और भाजपा नेताओं पर लोकसभा चुनाव में खिलाफत करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने NDA के कई नेताओं पर निशाना साधा, जिससे भोजपुर की राजनीति में खलबली मच गई है। आगामी बिहार चुनाव में NDA सरकार आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मुद्दा बनाएगी। गंगा पथ विस्तार योजना, जिसमें 6495 करोड़ रुपए खर्च होंगे, दीघा, दानापुर, मनेर सहित कई क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त मुंगेर भागलपुर गंगा पथ, मीठापुर मोहल्ली प्रोजेक्ट और कच्ची दरगाह राघोपुर पुल जैसे प्रोजेक्टों पर भी चर्चा होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन और अन्य सड़क योजनाओं को भी चुनावी मंच पर उठाया जाएगा। रेरा बिहार ने अग्रणी होम्स के PK विला प्रोजेक्ट के 18 निवेशकों को 1 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि जमीन मालिक द्वारा जमा की गई थी। ग्राहकों को RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें बैंक विवरण जमा करने होंगे। रेरा ने पहले भी कई बिल्डरों से लगभग 6 करोड़ रुपए ग्राहकों को वापस करवाए हैं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव मोतिहारी में मौजूद थे। सांसद पप्पू यादव ने यहां महागठबंधन के CM फेस को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी महागठबंधन में टिकट मांग रहे नेताओं की सांस अटकी है। नवरात्र शुरू है और छठ तक एक के बाद एक हिंदू पर्व लगे हैं। अच्छी सीट से लेकर सीटों की संख्या पर सहमति फंसी नजर आ रही है। बिहार के 27% विधायक, सांसद और विधान पार्षद राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यहां पुरुष जनप्रतिनिधियों के मुकाबले महिला जनप्रतिनिधियों के मामले में वंशवाद की जड़ें अधिक गहरी हैं। बिहार की 27% महिला जनप्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के आंकड़ों की माने तो देश में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद बिहार की राजनीति में सबसे अधिक जनप्रतिनिधि वंशवाद से चुनकर आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज से ठीक कुछ पहले संजय यादव लालू प्रसाद यादव के लिए एक बेहद ही खास जानकारी लेकर सामने आए। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को बताया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने रिजर्वेशन सिस्टम की समीक्षा की जरूरत के बारे में बात की थी। गया जिले के बाराचट्टी में लाडू कौशिला के बीच निरंजना नदी पर पुल का शिलान्यास किया गया।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और विधायक ज्योति देवी ने संयुक्त रूप से इस पुल का शिलान्यास किया। यह पुल लाड़ू को बोध गया होते हुए NH-19 से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर कई नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। बिहार में अब अवैध शराब कारोबारियों की संपत्ति भी जब्त होगी। पुलिस ने 240 धंधेबाजों को चिह्नित किया है, जिनमें से 86 के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव भेजा गया है। शराब कारोबारियों के नाम गुंडा रजिस्टर में भी दर्ज किए गए हैं। अगस्त तक 854 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अन्य राज्यों के 305 अभियुक्तों की सूची भी साझा की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने हैं। इस चुनाव में विजय हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसीलिए बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री संजय राय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ के ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में प्रवासी बिहार वासियों के साथ बैठक की। नवरात्रि के दूसरे दिन बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। पटना, अरवल, जहानाबाद, आरा और औरंगाबाद समेत कई जिलों में मंगलवार को बारिश दर्ज की गई। इस वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया कि 27 सितंबर तक बिहार के 12 जिलों में बारिश हो सकती है। इन जिलों में तेज हवा चलने और ठनका गिरने की भी संभावना है। बिहार झारखंड में आतंक मचाने वाला दुर्दांत नक्सली सहदेव सोरेन पिछले दिनों झारखंड के हजारीबाग में हुए एनकाउंटर में मारा गया। नक्सल संगठन में उसे प्रवेशदा के नाम से जाना जाता था। प्रवेशदा की तूती बिहार के भी कई जिलों में थी। मुंगेर, लखीसराय, जमुई में उसके आतंक की अनेकों कहानियां हैं। वहीं 3 हार्डकोर नक्सली प्रवेशदा के इशारे पर काम करते थे, जिन्होंने सरेंडर कर दिया तो प्रवेशदा तक पहुंचना भी पुलिस के लिए आसान हो गया। ये 3 नक्सली थे: अर्जुन कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा। बिहार चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी JDU के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार JDU को 102, बीजेपी को 101, चिराग पासवान की LJP रामविलास को 20 सीटें मिलने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा इंतजाम किए हैं। राज्य के 23 जिलों में 393 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जिनमें 50 SSB पोस्ट भी शामिल हैं। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जन सुराज पार्टी JSP के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह RK सिंह ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहा है कि या तो वे सार्वजनिक रूप से आरोपों का जवाब दें या फिर इस्तीफा दे दें। बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड बनाने और उसमें सुधार की प्रक्रिया को ऑनलाइन और कैंप आधारित कर दिया है। अब राशन कार्ड बनाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे और न ही दलालों के चंगुल में फंसेंगे। बिहार चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना के बीच राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अररिया, सारण और वैशाली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और आसपास के जिलों के तमाम पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी रणनीति के बारे में मार्गदर्शन देंगे। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऑनलाइन फॉर्म भर लेना चाहिए। किशनगंज जिला परिवहन विभाग पिछले 25 दिनों से पूरी तरह ठप पड़ा है, जिससे हालात विस्फोटक होने की संभावना जताई जा रही है।
ना लर्निंग लाइसेंस बने, ना परमानेंट लाइसेंस और ना ही एक भी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ। दरअसल लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले से आवेदन करने वालों की डेट अब खत्म होने वाली है और काम शुरू होने पर उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ेगा। बिहार में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रेरा ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर से खरीदारों को अपने फ्लैट की निर्माण प्रगति की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। बिहार के 8 जिलों में अगले 2 से 3 घंटे में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पटना मौसम विभाग की तरफ से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, नवादा और लखीसराय में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंगलवार को वाल्मीकिनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 1100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम नीतीश ने सभागार में जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। ओनेल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM एक बार फिर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश नाकाम होने के बाद पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में बुधवार को कांग्रेस कार्य समिति CWC की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। देश के आजाद होने के बाद यह पहला मौका है जब कांग्रेस बिहार में एक अहम बैठक कर रही है। इसको लेकर NDA का कहना है कि कांग्रेस को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। पटना बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ नया करने के संकल्प के साथ लगातार दौरा कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 10 दिनों में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्रीय सम्मेलन करने अररिया, वैशाली और बेतिया आ रहे हैं। बेतिया में पूर्वी और पश्चिम चंपारण के साथ सारण के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों का मूल्यांकन करेंगे। पटना वर्ष 2025 के सियासी जंग में राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग अंदाज में अपने खोए हुए विश्वास और भरोसे को पाने की जद्दोजहद में जुटी है। कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन तो तलाश रही है ही, साथ ही एकला चलो की राह भी तलाश रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलीं तो यह चुनाव भी कांग्रेस के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। पटना जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने NDA के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो सवालिया निशान खड़ा कर डाला है। प्रशांत किशोर का यह आरोप सीधे सीधे नीतीश कुमार के 3C क्राइम, करप्शन, कम्युनल पर एक तरह से प्रहार भी है। अक्सर नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को आंकने में यह कहा जाता है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते। बिहार में युवाओं के लिए एक शानदार योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना नाम की इस स्कीम से युवाओं को न सिर्फ बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से हर महीने 4,000 से 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यही नहीं, अगर राज्य से बाहर चयन होता है तो 2,000 रुपये अलग से। मतलब युवाओं के लिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का गोल्डन चांस। बिहार सरकार ने छात्रों के लिए एक खास योजना चला रखी है। इस योजना का फायदा उठाकर वो छात्र भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं जिन्हें पैसों की तंगी वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती थी। इस स्कीम के जरिए 4 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में चल रहे सेवा संकल्प पखवाड़ा के तहत पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंकड़बाग के मानस मंदिर हनुमान नगर में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के 2 महत्वपूर्ण स्तंभों नारी शक्ति और बच्चों को सम्मानित और प्रोत्साहित करना था। लालू प्रसाद यादव के परिवार में विरासत की जंग छिड़ गई है। तेज प्रताप के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए बगावत का बिगुल बजा दिया है। कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव के घराने में भी विरासत की जंग छिड़ी थी। अब तेज प्रताप और रोहिणी के रवैये से तेजस्वी के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 84 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक होने जा रही है।
24 सितंबर को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं के पटना पहुंचने का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को पटना पहुंचे। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सीटों का बंटवारा का मसला अभी तक वहीं है जहां से शुरू हुआ था। हर दल के अपने डिमांड हैं। यह सीटों की संख्या के साथ साथ पसंदीदा सीटों का मामला हो या फिर सीटों की अदला बदली का। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई, पर यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। एनडीए एक रणनीति के तहत इन तमाम मसलों पर फैसला आचार संहिता लगने के बाद एक एक कर निर्णय की जानकारी सार्वजनिक करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अब तक 3 चरण हो चुके हैं और ये बहुत ही सफल रहे हैं। देश भर में करोड़ों युवाओं ने इस योजना के तहत ट्रेनिंग ली और इससे रोजगार पाने में उन्हें मदद मिली। केंद्र सरकार की सफल योजनाओं में से एक इस स्कीम का जल्द ही 4था चरण लागू होने वाला है। मुजफ्फरपुर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को खेतों में खड़ी फसलों के बीच गुप्त ठिकानों पर भारी मात्रा में शराब मिली। बोधगया मंदिर अधिनियम निरस्तीकरण की मांग को लेकर गंगटोक, सिक्किम में बौद्धों ने प्रदर्शन किया। ये कहना है कि मंदिर से जुड़े प्रबंधन समिति को पूरी तरह बौद्धों को सौंप देना चाहिए। मौजूदा अधिनियम का बौद्धों से जुड़ा एक संगठन विरोध करता है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। पूर्णिया जिले में कृत्यानंद नगर के भोकराहा गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के संदेह में गांव वालों ने 2 युवकों को तालिबानी अंदाज में सजा दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से अपनी नवसंकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में विकास और शिक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। चिराग ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का अपना विजन दोहराया और कहा कि बिहार को गरीबी से निकालने के लिए जातीय समीकरणों से ऊपर उठना होगा। कांग्रेस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है। पार्टी की नेता प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। यह रैली मोतिहारी में होगी। रैली से पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इन आयोजनों का मकसद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी पर दबाव बनाना है। कांग्रेस इस बार 70 से ज्यादा सीटें मांग रही हैं। खगड़िया बिहार चुनाव में खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हैं। यह सीट पिछले 2 चुनावों 2015 और 2020 में आरजेडी के खाते में गई है। हालांकि यहां किसी एक पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा है। 2015 में महागठबंधन की लहर और 2020 में बीजेपी लोजपा के विवाद से आरजेडी को फायदा मिला था। पिछले 2 चुनाव से आरजेडी ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उत्तर मध्य भागों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इस सिस्टम के कारण बिहार के मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है और 27 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने 6 जिलों जमुई, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत अन्य इलाकों में भी छिटपुट बारिश की संभावना है, जहां मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर पीके की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार करार दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ उठाए गए हर मुद्दे पर पहले भी जवाब दिया है और वे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। मधुबनी बिहार में त्योहारों के मौसम के नजदीक आने के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों से अपने घर लौट रहे लोगों को एक चौंकाने वाली खबर का सामना करना पड़ सकता है।
बिहार सरकार का परिवहन विभाग इन दिनों अपने अनोखे कारनामों के लिए सुर्खियों में है, खासकर मधुबनी जिले में। यहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। एक कार चालक का चालान सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। बिहार में पूर्व चुनाव रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को राज्य के मंत्री अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रशांत किशोर के उस आरोप पर भेजा गया है जिसमें उन्होंने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। अशोक चौधरी प्रशांत किशोर बौखलाहट के कारण इस तरह के बयान दे रहे हैं। पटना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सीमांचल न्याय यात्रा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में रविवार को राजस्व महाअभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसके तहत विशेष शिविरों में रैयतों द्वारा जमा किए गए आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। अपर समाहर्ता राजस्व कुमार प्रशांत ने बताया कि यह अभियान 4 चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण में भू अभिलेख रजिस्टर, जमाबंदी, पंजी के ब्लूप्रिंट प्रिंट और डाउनलोड किए गए, जबकि दूसरे चरण में ये रजिस्टर वितरित किए गए। तीसरे चरण में आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं और अंतिम चरण में इन आवेदनों पर कार्रवाई और उन्हें अद्यतन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर पारू विधानसभा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है। बीजेपी के अशोक कुमार इस सीट पर जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं और लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार पारू विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।